हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट वीडियो है यहाँ पे दिखेगी, अपलोडेड वीडियो। ठीक है, और यहाँ पे जो पॉपुलर वीडियो है वो यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, ये इसका होम पेज है। ठीक है, उसके बाद आएगा वीडियो में आप यहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, सारी वीडियो मिल जाएंगी। और यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको सब वीडियो के अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जैसे रीजनिंग की है, ऑल वीडियो है, विज्ञान का है। ठीक है, और टॉप व्यू वीडियो। ठीक है, और फिर यूपीएसआई वैकेंसी 2020 से रिलेटेड जो भी है। तो यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन है। भारतीय संविधान इसमें चल रहा है। ठीक है, भारतीय संविधान का आप आ जाएंगे। मूल विधि के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट बने, हिंदी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे सारा पीडीएफ वगैरह यहीं पे मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, ये मैंने पीडीएफ डाल दिया है। ठीक है, तो ये आप पीडीएफ यहाँ से पा जाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं संविधान का पार्ट 3। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? परमादेश, प्रतिनिधि, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षा। तो इसका आंसर आपको 5 सेकंड का मैं आपको गैप दूंगा, उसके बाद आपको आंसर देना है। यदि आपको और टाइम लेना है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो स्वतंत्रता का एक आधार है निजी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें या लेख जारी की जा सकती है? ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई जगह पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा 5 प्रकार की रिटें हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, 5 प्रकार की कौन कौन सी रिटें हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, तो किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? बताइए इसका आंसर। तो यहाँ पे जो होगा, मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा ही निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, आपराधिक अधिकार या राजनैतिक अधिकार? तो यहाँ पे कौन सा होगा बताइए। मत देने का अधिकार जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है? तो वो आता है राजनैतिक अधिकार है आपका। ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ, बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य, बम्बई राज्य बनाम बलसारा। तो इसमें जो होगा वो आपका होगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए, मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा मामला है? तो यहाँ होगा आपका पहला। ठीक है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? 40वां, 42वां, 44वां या 45वां? बताइए। तो ये है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? बताइए, कितने हैं मौलिक कर्तव्य? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा, 11 हो। ठीक है, उसमें से पूछ लेता है कभी कभी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, 19 में क्या है? बताइए, 19 में क्या है? तो बताइए, इसमें 19 में क्या है? बताइए। 6 स्वतंत्रताओं को है, 7 स्वतंत्रताओं को है, 8 स्वतंत्रताओं को है, 9 स्वतंत्रताओं को है। तो 19 में क्या है? उसमें स्वतंत्रता का है। तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? ठीक है, तो 6 प्रकार की। पहले कितनी थी? पहले 7 प्रकार की थी, बाद में एक हटा दिया गया। ठीक है, उसको कानून अधिकार बना दिया गया, संपत्ति का अधिकार को।
तो अब कितनी बची, 6 बची हैं, ठीक है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा, कब निलंबित किया जा सकता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत, ठीक है, मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है, तो ये तो आप जानते ही हैं कौन सा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो इसका अनुच्छेद 32, ये क्या है आपका, ठीक है, बी आर राव के द्वारा, अम्बेडकर द्वारा इसको क्या कहा गया है, मैंने पिछला क्वेश्चन भी आपको बताया था, ठीक है। तो ये आत्मा कहा गया है, ठीक है। हमारे संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है बताइए, तो यह कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, ठीक है। ये मतलब जो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है उसके खिलाफ हम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली है, तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा के अनुसार करता है, ये किसने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये के.टी. शाह ने कहा था। ये यदि आता है क्वेश्चन इस टाइप के पूछते हैं तो ये के.टी. शाह होगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, ये किस में कहा गया है, तो ये कहा गया है अनुच्छेद 37 में, ठीक है, अनुच्छेद 37 में कहा गया है। किस निर्देशक सिद्धांत पर गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव है, तो बताइए कौन सा है, तो यह है गोवध पर निषेध, ठीक है, गोवध पर निषेध। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए, अस्थायी सदन क्या है बताइए, एक तो लोकसभा और एक विधानसभा, ठीक है। ये दोनों क्या है, अस्थायी, ये कभी भी भंग किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा होगा आंसर, आंसर 4 होगा, लोकसभा और विधानसभा, ठीक है। राज्यसभा और विधान परिषद क्या होता है, ये आपका अस्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, तो संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, ये ब्रिटिश संविधान से, ठीक है। संसद में शामिल है, संसद में कौन कौन शामिल होता है बताइए, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, 58। तो इसमें क्या होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा जो होगा वही संसद में शामिल होते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है, तो कानून कौन बनाता है बताइए, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति और संसद दोनों के पास। देखिए संसद में पारित किया जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर दस्तखत कर देता है, तो कानून बन जाता है, ठीक है। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक का दर्जा कौन देता है, तो धन विधेयक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा में जो विधेयक होता है उसका पावर किसको दिया गया है, वो लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष के पास ही पावर होता है इसको धन विधेयक घोषित करने का, ठीक है, कि ये धन विधेयक है कि नहीं है, उसके बाद आगे पेश होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।